डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि ग्रंथि उसी को बोलते हैं जो कुछ न कुछ क्या करे, श्रावन करे, किसी न किसी चीज को क्या करे, सिक्रीट करे, तो वो कहलाता है आपको क्या, ग्रंथि कहलाता है। स्तन ग्रंथि ये महिलाओं में होता है, पुरुषों में ये डेवलप नहीं होता है, तो पुरुषों में हम स्तन ग्रंथि नहीं कहेंगे। स्तन ग्रंथि की संरचना को पहले समझें बारीकी से, तब इसके कंटेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, स्तन ग्रंथि का एक लाइन हम यहाँ देख लेते हैं क्या, कि यह 15 से 20 संयुक्त नलिका कोष्ठकीय प्रकार के ग्रंथियों द्वारा बनी 15 से 20 पालिकाओं के समूह है। पालिकाओं यानी लोब्यूल्स, लोब्यूल्स का मतलब टुकड़ा। हिंदी बहुत टफ था, अब हम आपको चित्र के माध्यम से आपको हम समझा लें, तब हम कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है स्तन ग्रंथि की संरचना है। ठीक है, एग्जाम में आता है, कभी कभी एग्जाम में होगा क्या कि इसकी संरचना बनी होगी, एरो मारा हुआ होगा, पूछेगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर वाले पार्ट। ये हम ये फीमेल के बॉडी का ये बोन है, यानी बोन कौन सा, ये रिब्स है। ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं ये सब रिब्स है। ठीक है, रिब्स के रिब्स आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ जो हड्डी होता है उसको रिब्स कहते हैं। इसके ऊपर का ये जो पार्ट है ये इंटरकोस्टल्स मसल्स, ये सब है, एक मांसल वाला पार्ट है। इसी के ऊपर जो है डेवलपमेंट होता है किस चीज का, ब्रेस्ट का, यानी स्तन ग्रंथि का। स्तन ग्रंथि का मेन जो पार्ट होता है ये होता है, ये जो छोटा छोटा जो आप टुकड़ा में देख रहे हैं 15 से 20, यहाँ हम दो ही बनाए हैं ताकि संरचना हौच पौच ना हो जाए। तो यहाँ दो बनाए हैं ताकि आपकी समझ इसी से पूरी हो जाए। इस तरीके का कम से कम भी 15-20 कोष्ठकों में ही बना होता है, तो दो ही बनाए हैं। आपकी इच्छा 15-20 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके हर एक पार्ट को यहीं से आप समझना शुरू करिए। इसमें क्या है कि इसमें छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ये सब ग्रुप ऑफ सेल्स है। यही सब ग्रुप ऑफ सेल्स आगे चल के छोटी छोटी नलिकाओं से ये ऐसे जुड़ा हुआ, देखिए छोटा छोटा नली से ये क्या हो गया, जुड़ गया है इस तरीके से, ये छोटी छोटी नलियां हैं इसमें, और जाकर के आगे चल करके एक मोटी नली से जुड़ा है। ठीक है, ये सब काम करेगा मिल्क को बनाने का। मेन इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन देना बच्चों को, ग्रोइंग चाइल्ड को। तो इस जगह पे होगा क्या कि मिल्क का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो और इस मिल्क का फॉर्मेशन होगा, और इन सबों को ये जो संरचना, ये एक बनाए हैं और ये दो बनाए हैं, पूरे संरचना को हम बोलते हैं मैमरी लोब्यूल्स। इस एक्चुअली जो स्तन ग्रंथि है इसको हम बोलते हैं मैमरी, मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। स्तन ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड बोलते हैं। तो मैमरी सबसे ही आया यहाँ मैमरी, और ये जो मैमरी ग्लैंड है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, यानी लोब्यूल्स। तो इसीलिए इस पूरे संरचना का इस तरह का नाम है मैमरी लोब्यूल्स। क्लियर हो गया होगा। मैमरी लोब्यूल्स में बहुत सारे कलेक्शन होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का, जो मिल्क को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मिल्क बनाएंगे तो ये जो पाइपलाइन है इसको हम क्या कहेंगे, इस पाइपलाइन को हम बोलेंगे मैमरी डक्ट, क्योंकि इसी से मिल्क बन बन करके आगे जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेमोरी डक्ट्स, ये आगे बहुत सारे जितने भी मेमोरी डक्ट थे वो सब यूनाइट होकर के एक हो गए हैं, एक जगह एक मोटा बनाया है। अब देखिए, ये जो स्वेलन फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, अब यहाँ से मिल्क बनेगा तो मिल्क स्टोर इसी पार्ट में होगा, इसी पार्ट में मिल्क क्या होगा, स्टोर होगा इन सब को। तो ये जो छोटा छोटा फूला हुआ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। और ये सब जो कोशिकाएं जो ये जो बना रही थी, मिल्क जो बनाता था, इन सबों को हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इसको, मेमोरी एल्वियोलाई। यानी मेमोरी एल्वियोलाई से खुलता है मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट और मेमोरी एल्वियोलाई होता है कहाँ, मेमोरी लोब्यूल्स में। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट आगे चल करके बनाता है एक फुला हुआ छोटा छोटा स्ट्रक्चर, जहाँ मिल्क स्टोर होगा, उसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। तो मेमोरी ग्लैंड का यही मेन पार्ट होता है। ठीक है, अब बाकी जो आप संरचना देख रहे हैं जी, देखिए किसी किसी फीमेल में फैट कम होगा तो मेमोरी ग्लैंड का साइज छोटा होगा। यदि फैट का डिपोजिशन उसके बॉडी में क्या हो जाए,
ज्यादा, देखिए पूरा इसमें फैट भर जाएगा तो ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी साइज ऑफ जो ब्रेस्ट है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फैट पे, कि कितना फैट ब्रेस्ट में ऑलरेडी जमा है। कम फैट होगा तो ब्रेस्ट का साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा अमाउंट होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब है फैट, ये डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, और यही डिटरमाइन करता है, तय करता है कि साइज क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है स्किन, तो इसको हम बोलेंगे मेमरी स्किन, सिंपल सी बात है, त्वचा। और आगे चल कर देखिए ये सब मिल्क जब स्टोर होगा तो ड्यूरिंग फीडिंग चाइल्ड यहीं से ये क्या करेगा, सक करेगा, तो इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्योंकि मिल्क मिल्क में लैक्टोज होता है, लैक्टोज की वजह से इसका नाम हो गया क्या, लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। आगे जो ये ब्राउन कलर एक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम बोलते हैं निपल, और इसके चारों तरफ भी छोटा छोटा पिगमेंटेड एरिया होता है कुछ दूर तक, उसको बोलते हैं हम क्या, एरियोला, ठीक है। तो ये संरचना हो गया किस चीज का, मेमरी ग्लैंड का, यानी स्तन ग्रंथि का। चलिए अब डिटेल में हम बारी बारी से इसके कंटेंट को देखते हैं जो आपको एग्जाम में आएगा, जिसको लिखना होगा। स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड, जब कभी भी आए तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम यदि आप नहीं बनाते हैं तो आपको नंबर कम मिलेगा, ठीक है। यह 15 से 20 संयुक्त नलिका कोष्ठकीय प्रकार के ग्रंथियों द्वारा बनी 15 से 20 पालिकाओं के समूह है। इसकी समूह होगा कितना, 15 से 20। प्रत्येक पालिका एक दूसरे से घनाकार संयुक्त उत्तक एवं वसा उत्तक द्वारा अलग अलग रहता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, बीच बीच में सेपरेटेड होता है, ठीक है। प्रत्येक पालिका से एक लैक्टिफेरस नलिका, ही बता चुके हैं लैक्टिफेरस नलिका, निकल करके एक छिद्र 0.5 mm द्वारा चुचुक, चुचुक यानी निपल के शीर्ष भाग पर खुलता है। इसको बोलते हैं हिंदी में चुचुक, अंग्रेजी में बोलते हैं निपल। स्तन शिशु के पोषण के लिए दूध क्या करता है, स्रावित करता है। मादा का द्वितीयक जनन अंग है कौन कौन, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, क्लाइटोरिस, अतिरिक्त जनन ग्रंथियों एवं स्तन ग्रंथि उसी में आता है। अतिरिक्त जनन ग्रंथि में स्तन ग्रंथि का नाम आता है। तो ये कंटेंट था हमारे पास किस चीज के लिए, स्तन ग्रंथि के लिए। मादा जनन अंगों के कार्य और ये गेमिटोजेनेसिस हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।